हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामूद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को कौन-कौन सा सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये सारा मैंने अपना सर्टिफिकेट निकाल दिया है, ए टू जेड निकाल लिया है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन-कौन सा सर्टिफिकेट हम लोगों को कॉलेज की तरफ से मिलता है जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद और कौन सा सर्टिफिकेट हम लोग को डाउनलोड करना पड़ता है और क्या-क्या लेकर जहाज़ पर जाना पड़ता है, ठीक है, सर्टिफिकेट में। और कौन सा सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलेगा और कौन सा सर्टिफिकेट हम लोग को खुद बनवाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो बहुत लड़कों का यही कमेंट था कि भाई इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दो, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में मैं कोई चीज़ भूल जाता हूँ या मेरे से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरे से कोई गलती होता है तो आप लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई ये आपने गलत कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, आप लोगों ने मेरे कमेंट का बहुत अच्छा से करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो जीपी रेटिंग का कोर्स होता है वो 6 मंथ का होता है। जब हम लोग 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं और अपना फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में भी हम लोग पास आउट हो जाते हैं। तो पास आउट होने के बाद अभी जब मैंने कोर्स किया था उस टाइम का मैं बता रहा हूँ, पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या हो रहा है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो जब हम लोग कोर्स अपना 6 मंथ का कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद अपना एग्ज़ाम दे देंगे फाइनल और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग को अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूट से सर्टिफ़िकेट मिलता है, ठीक है। तो कौन-कौन सा सर्टिफ़िकेट मिला था मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को स्कूल के तरफ से ये 3 सर्टिफ़िकेट मिला था, ठीक है। बाय कूरियर आया था क्योंकि लॉकडाउन था उस समय, ठीक है। एक जो सर्टिफ़िकेट मिला था ये पहले वाला आपको दिखाई दे रहा है। ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफ ए सी फेरर विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज़। ये एक सर्टिफिकेट, इसमें आपका नाम वगैरह पूरा चीज़ इसमें मेंशन होगा, ठीक है। मैंने मैट्रिक कोलकाता से किया था। दूसरा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट वो एसटीसीडब्ल्यू का होगा, ठीक है। तो ये जो एसटीएस एंड डीएसडी है और एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो 5 सर्टिफिकेट है। तो 4 सर्टिफिकेट एक ही में कंबाइन होता है और एक सर्टिफिकेट अलग होता है और ये दोनों को मिलाकर एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पीएसटी का होता है, पीएसएसआर का होता है, ईएफए का होता है और एफपीएफएफ का होता है, यानी फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। तो ये दोनों मिलाकर हुआ एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एसटीसीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज के थ्रू और उसके साथ साथ एक जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर जनरल पर्पस रेटिंग। ये सर्टिफिकेट मेरे को मिला है, 2 सर्टिफिकेट हो गया। उसके साथ साथ ये देखिए बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेरर ट्रस्ट करके है, ये भी सर्टिफिकेट मेरे को कॉलेज के थ्रू ही मिला है, ठीक है। इसमें आपका परसेंटेज दिया रहेगा कि आपने पास किया है, आपका सिग्नेचर वगैरह सब इसमें रहेगा। तो ये जो 3 सर्टिफिकेट ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 सर्टिफिकेट मेरे को कॉलेज के थ्रू मिला, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक और सर्टिफिकेट, इसको तो मैंने अपना जो इंडोज प्रोफाइल है डीजी शिपिंग के वेबसाइट वहाँ से मैंने ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया है। ये डीजी, इसको बोलते हैं इंडोज सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इंडोज सर्टिफिकेट किसी किसी को कॉलेज वाले ही डाउनलोड करके दे देते हैं और कोई अपने से भी इसको डाउनलोड कर लेता है। तो ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इंडोज सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कॉलेज के थ्रू मिलता है। अब दूसरी जो बात रही सीडीसी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सीडीसी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आप ओपन सीडीसी करिए या जीपी रेटिंग कीजिए, यही है, ठीक है, ये सीडीसी है, ठीक है। तो ये जहाज़ पर काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाज़ पर आपको जाने के लिए, मर्चेंट नेवी के। इंडियन नेवी के लिए मेरे को नहीं पता है कि उसमें क्या होता है। तो ये वो रहा। तो अब बहुत लड़के बोलते हैं कि यार ये कॉलेज के थ्रू मिलता है, तो नहीं, ये कॉलेज क्या करते हैं, तो जब हम लोग कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के पीरियड में ही ये क्या होता है, तो सीडीसी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जब 1 महीना बाकी रहता है हम लोग का, जैसे हम लोग का जीपी रेटिंग हम लोग कोर्स कर रहे थे तो उसी टाइम ये उन्होंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि ये एसटीसीडब्ल्यू पर ही अप्लाई हो जाता है। तो ये कॉलेज वाले अप्लाई कर देते हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई 3 एमएमडी है। तो जो कॉलेज जिस एमएमडी में अप्लाई करेंगे वहाँ से ये आपका बन कराता है, बाई पोस्ट आपके घर आएगा। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये कॉलेज के थ्रू मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मुंबई से, कोलकाता से या चेन्नई से बनकर स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा आपके घर आता है। तो ये भी एक चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो करके आप बैठ गए, तो आपको बैठना नहीं है, और भी कुछ कोर्सेज़ करना है, ठीक है। और आप भी कुछ सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ता है।
तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला रंग का है यानी ये येलो रंग का है, तो इसको बोलते हैं येलो फीवर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये येलो फीवर सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं। पहले ये 10 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो इसको बनवाने के लिए क्या होता है, तो येलो फीवर का वैक्सीनेशन सेंटर होता है, अपना नेट पर सर्च मारेंगे, गूगल पर आ जाएगा, और वहाँ पर जाकर आप अपॉइंटमेंट लेकर मैंने 300 रुपया लगा था इसका। एक वैक्सीन होता है, वैक्सीन आप लगाएंगे, उसके साथ साथ ये आपको सर्टिफिकेट बना कर देगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बनवा लेना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एसआईडी कार्ड, ठीक है। जैसे हर एक आदमी के लिए अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। कोई भी आदमी कोई भी प्रोफेशन में जॉब करता है, उसका कोई भी ऑक्यूपेशन होता है, तो उसका एक आईडी कार्ड होता है। उसी तरह मर्चेंट नेवी में भी अगर आप काम करते हैं तो ये आप बनवा लीजिएगा। इसका भी चार्ज 300 रुपये है। ये www.bsid.gov.in वेबसाइट है, वहाँ से जाकर आप इसको बनवा सकते हैं। 300 रुपये लगता है। आप वहाँ पर जाकर अपॉइंटमेंट लेंगे, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, उसके बाद ये भी बन के बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बनवाया था, आपको भी बनवाना पड़ेगा। उसके साथ पासपोर्ट तो आपके पास रहना ही चाहिए। उसके साथ साथ ये देखिए, ये नूसी का कार्ड है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होती है वो 1 साल होती है। 1 साल के बाद फिर आप 100 रुपया देंगे तो फिर ये रिन्यूअल होकर फिर आपके घर आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नूसी का, ठीक है। इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया। अब एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग केमिकल टैंकर पर या ऑयल टैंकर पर सेलिंग करते हैं, तो उसके लिए डीसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ, कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आया तो मैं सोचा कि घर पर नहीं बैठता हूँ, मैं अपना कोर्स कर लेता हूँ ताकि मेरी डीसी निकल कर आ जाए, ठीक है। तो डीसी निकलवाने के लिए पहले आपको कोर्स करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑक्टो कोर्स, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है बेसिक ट्रेनिंग इन ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन, ठीक है। ये 5 से 6 दिन का कोर्स होता है। अब मेरे को याद नहीं है वो कितना दिन का कोर्स था, यानी 5 से 6 दिन का कोर्स होता है। ये जब आप ऑक्टो कोर्स कर लेंगे और ऑक्टो कोर्स करके अपना एग्ज़ाम दे देंगे, तो एग्ज़ाम देने के बाद इस कोर्स का चार्ज वही 5 से 6 हज़ार रुपये है। एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद डीजी शिपिंग के साइट पर आप जाकर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे तो ये आपका डीसी निकल कर आएगा। देख, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा डीसी यानी डेंजरस सर्टिफिकेट है, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये अगर आपके पास रहेगा तभी आप ऑयल और केमिकल टैंकर पर जा सकते हैं, नहीं तो आपको ऑयल और केमिकल टैंकर पर इसके बिना आप नहीं जा सकते। ये कोर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलेगा और कौन सा सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आई थिंक आपको पूरा समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो में कोई भी गलतियाँ हुई हो तो प्लीज़ उसे करेक्शन कर दीजिएगा, ताकि आदमी लोगों को और भी पता चल जाए, क्योंकि भाई मैं भी खुद रेटिंग हूँ, मेरे को जितना नॉलेज होता है उतना मैं आपको बताता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, और उस चैनल पर भी मैथ, साइंस, रीजनिंग वगैरह का प्रिपरेशन हो रहा है, जो मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैथ, साइंस और इंग्लिश का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।